मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी फ़िलहाल 7 बज रहा है और हम नींद से उठ चुके। थोड़ा इससे पहले अंधेरा था, 6:30 बजे, तो निकल नहीं रहे थे और फॉग भी बहुत ज़्यादा था। अभी भी हल्का हल्का फॉग है। तो बस अभी उठे, फ्रेश हुए, तो अब मैं जाऊंगा टेंट की तरफ। टेंट समेटूंगा, नमाज पढ़ना है, टेंट उठाना है, फिर हम लोग आगे निकलेंगे। आज हमारा 80 दिन चालू हो चुका है और ये रहा हमारा साइकिल और टेंट। और यहाँ का जो मालिक है वो मालिक भी बहुत ही अच्छे हैं। तो कल रात में जो खाना वो भी वही हमें खिलाए है, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे अब हम आज निकलेंगे सब सामान उठाने के बाद, तो फिर आपको आगे के हम लोग नेचर दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं। तो बस अभी मैं टेंट के अंदर में आया हूँ, अपना सामान वगैरह मैं समेटूंगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को अपना बालिश दिखा देता हूँ। यही मेरा बालिश है, यही बैग ही मेरा बालिश है। मैं इस बैग के ऊपर ही सर रख के मैं सोता हूँ। और ये मेरा सब गद्दा वगैरह सब देख पा रही, ये सब भी मैं अभी समेटूंगा। समेटने के बाद उसके बाद हम लोग अपना सफ़र में रवाना देंगे। तो मैं ये सब समेट लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं निकलूँगा। तो कल का रात तो नींद अच्छा हुआ है, लेकिन टेंशन भी हो रहा था। वेदर बहुत ही ख़राब है, मतलब बारिश बारिश जैसा लग रहा है वेदर। अभी भी आसमान साफ़ नहीं है। मतलब हम लोग तो रात में सो रहे थे और हम लोग को डर लग रहा था कि अगर बारिश हो गया तो बहुत ही दिक्कत होगा। तो चलिए, बारिश तो नहीं हुआ है, यही एक चीज़ बहुत आराम हुआ है। तो अभी हम ये सामान उठा रहे हैं। अभी भी वेदर सही नहीं है, मतलब जब तक बारिश हो सकती है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे, जहाँ पे बारिश होगी वहीं पे हम लोग एक अच्छा जगह देख के रुक जाएंगे, क्योंकि बारिश में भीगा नहीं जाएगा। तो अभी हम लोग सामान उठा लेते, तो फिर आप लोग को आगे हम लोग रास्ते में मुलाकात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, टाटा। तो बस साइकिल समेट कर हम लोग बाहर ही आए थे और यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पी ली इस दुकान पर। तो चाय वगैरह पी के अभी हम लोग अब रवाना देंगे अपने सफ़र में। तो चलिए दोस्तों, रास्ते में अगर कुछ भी नेचुरल व्यू नज़र आया तो आप लोगों के संग हम शेयर करेंगे। और दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहना और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करते रहना दोस्तों। तो चलिए, हम लोग आगे के वीडियोस में मिलते हैं। तो निकलने के बाद इस हाईवे से अभी हम लोग जा रहे हैं और ये हाईवे आप देख सकते हैं दोनों साइड में कैसे है। तो लगभग 10 किलोमीटर ऐसे रास्ता मिलेगा दोस्तों। तो फिर 10 किलोमीटर बाद आगे जाने के शायद हमें 4 लेन या डबल लेन मिल सकता है। रास्ता देखकर मैप में ऐसा लग रहा था हमें कि शायद वो 4 लेन है। तो मे भी 4 लेन नहीं भी हुआ तो डबल लेन होगा। तो मैं ये सब ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, नेचुरल व्यू अगर आया तो मैं ही दिखाऊंगा, क्योंकि बस ये दो साइड ऐसे फांका सन्नाटा देखने में उतना ख़ास उतना कुछ मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये है, मैंने आप लोगों को दिखाया इसीलिए कि रास्ता कितना हसीन और कितना शांत है, ये देखने के लिए। तो चलिए, अब हम लोग आगे जाकर मिलेंगे जब कुछ अच्छा नज़ारा आएगा। दोस्तों, आज का जो वेदर है वो पूरा बरसात का वेदर है और बरसात तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप आसमान देखिए, आसमान भी आज क्लियर नहीं है। तो बारिश जब तक आ जा सकती है, तो प्लीज़ दोस्तों दुआ करना जैसे बारिश ना हो, वरना बारिश आ जाएगी तो हमें एक साइड में रुकना पड़ेगा। और अभी तो फ़िलहाल ये जो रास्ता देख रहे, ये रास्ता भाई साहब मतलब धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, उधर रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, उधर रहा है। और ये साइकिल में सामान लेकर ऊपर की तरफ उठना बड़े ही दिक्कत की बात है। तो हालत बहुत ही ख़राब हो रही है। और ऐसे रोड तो पूरे इंडिया में मतलब काफ़ी स्टेटों में है। तो अभी तो आगे और भी मिलने वाला है, तो उसके लिए मैं परेशान नहीं हूँ। तो बस अभी वेदर के लिए मैं थोड़ा परेशान हूँ कि बारिश ना आ जाए। तो आप लोग भी दुआ करना जैसे बारिश ना हो और वेदर जो है जल्द से जल्द वेदर जैसे क्लियर हो जाए, साफ़ हो जाए। तो चलिए, आगे की वीडियो में मिलेंगे। हेलो दोस्तों, तो अभी हम जो रास्ते से जा रहे हैं ये यूपी है और यहीं से हम लोग एमपी की तरफ जा रहे हैं, झांसी होकर ग्वालियर जाएंगे। तो यहीं पे हम लोग अभी से पहाड़ देखना चालू हो गया है और रास्ता भी इसीलिए ऊंचा नीचा है, जिसके लिए हम लोगों को तकलीफ़ हो रही है। तो बस थोड़ी दूर सामने देख पा रहे आप पहाड़ है। मैं और नज़दीक जाता हूँ, आप लोगों को अच्छे से और भी दिखाऊँगा पहाड़ का ये नज़ारा। पूरा नेचुरल व्यू है, देख के इतना मज़ा आता है। और तो साइकिल हम लोग एकदम मस्ती से चलाते रहते हैं।
बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं। तो आगे हमारा सामने पहाड़ों का चट्टान, और मैं भूख भी लग रही है, थोड़ी देर बाद रुकूंगा, रुक के सत्तू और चीरा खा लूँगा। तो देख पा रहे कितना खूबसूरत लग रहा है ये पहाड़। तो ऐसे ही हम अभी धीरे धीरे पहाड़ों की ओर जा रहे। लद्दाख हमारा इंतज़ार कर रहा है और हम लद्दाख जाने के इंतज़ार में हैं। तो काफ़ी कोई हमारे तरफ भी देखते रहते, हम लोग भी उनको देखते। तो फिर ऐसे कुछ नज़र आएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए मिलेंगे आगे की वीडियो में। तो हम लोग ने निकलने के बाद अभी इतनी देर तक हम लोग साइकिल चला रहे थे, तो हमें अभी भूख लग गई है। तो हम अभी नाश्ता करने के लिए रुक गए। तो ये हमारा साइकिल देख पा रहे हैं, और वो जॉयदीप भैया सब नाश्ता वगैरह निकाल रहे। जो हमारा चूड़ा और सत्तू हमारे पास है वो हम अभी खाएंगे। और जहाँ पे हम लोग रुके इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग भी ज़रा देख लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाता हूँ तो और भी अच्छा लगेगा। सच्ची में बैक कैमरे से और भी बहुत खूबसूरत आ रही है ये व्यू, पूरा नेचुरल व्यू है, इतना खूबसूरत लग रहा है। तो यहीं पे हम लोग अभी नाश्ता करने रुके। वो पार में भी और भी खूबसूरत लग रहा है। चलिए वो पार में भी जाते, आप लोगों को दिखाते। तो जॉयदीप भैया तब तक नाश्ता वगैरह रेडी करें, मैं तब तक आप लोगों को वो सब व्यू दिखा देता हूँ। एकदम हाईवे के बाजू में ही हम लोग खड़े। तो ये सरसों का खेत पूरा एकदम नेचुरल जो व्यू जो आप देख पा रहे, जो हम भी आपके साथ देख रहे हैं और आपको दिखा रहे। तो ये जगह में अभी हम लोग नाश्ता करने रुके। तो चलिए अब हम नाश्ता कर लेते और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर आपको नया कुछ दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता तो आपको पता ही है, आप देख पा रहे। इसके अंदर चीरा सत्तू अभी हम लोग खा रहे। तो मेरा अभी प्रण है मैं अभी खाना खा लूँ, मैं ये नाश्ता कर लूँगा, उसके बाद जॉयदीप भाई नाश्ता करेंगे और थोड़ा आराम करके उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे आगे अच्छे नज़ारे के संग, अच्छे इसके। और हमारा सफ़र अभी बस शुरुआत है, साथ रहिएगा। इसके आगे आप लोगों को और भी काफ़ी सुंदर हसीन जगह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, डेफिनेटली दिखाऊंगा। लेकिन वो देखने के लिए आपको मेरे संग जुड़ा रहना पड़ेगा, हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे साथ रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दार्जिलिंग की कुछ बातें बताऊंगा कि जब मैं दार्जिलिंग में था या मैं जा रहा था तो उस टाइम क्या फीलिंग थी और कैसा वो टाइम गया, मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो चलिए आप लोगों को मैं नेचुरल व्यू भी दिखाता हूँ और दार्जिलिंग की बातें भी मैं बोलूँगा। तो दार्जिलिंग की कहानी शुरू करने से पहले आप ये नज़ारा देखते रहना और हमारे दार्जिलिंग की कुछ बातें मैं आपसे बताऊँगा, वो आप आराम से सुनते रहना। तो जब हमने अपना सफ़र शुरुआत किया था तो मेरे लाइफ में तो मैं पहली बार दार्जिलिंग जा रहा था, तो मुझे बेहद खुशी थी और ऊपर से साइकिल लेकर जा रहा था। तो रवाना दिए अपने इस सफ़र में। पहले कोई दिक्कतें, थोड़ा तकलीफ़ होने लगी। फिर जब सिलीगुड़ी पहुंच गए तो काफ़ी अच्छा वाला फीलिंग आ रही थी कि फाइनली हम सिलीगुड़ी पहुंच गए, अब हम दार्जिलिंग जाने वाले हैं। तो मैं तो कभी दार्जिलिंग देखा ही नहीं, कैसा होता है नहीं होता है या कैसा होगा कुछ पता नहीं, बस दार्जिलिंग देखने के मेरा मन कि मैं कब पहुंचूंगा। तो जब दार्जिलिंग का सफ़र शुरू हुआ सिलीगुड़ी के बाद से, थोड़े ही दूर जाने के बाद जब देख रहा हूँ कि रास्ता मतलब पहाड़ी में ऊपर है ये पता था, लेकिन रास्ता ऐसे होते कि साइकिल मतलब ठेल के उठना पड़ेगा, वो भी 2 दिन तक लगातार। तो पहले दिन तो
जब पहले पहले ठेल रहे थे तब उतना कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं सोचा थोड़ा देर ठेलूँगा, उसके बाद फिर डाउन की तरफ जाऊँगा, फिर थोड़ा ठेलूँगा तो फिर डाउन की तरफ जाऊँगा। लेकिन जब पूरा 30-40 किलोमीटर ठेलने के बाद एक खाने का दुकान दिखा, तो वहाँ पे हम लोग रुके थे खाने के लिए। तो जब हम लोग खाना खाने गए तो वहाँ पे बोले कि हमें कुछ सस्ता वाला खाना जिससे पेट भरे, ऐसा अगर कुछ हो तो दीजिए। तो दार्जिलिंग में मैगी बहुत जलती है, हमारे वहाँ पे मैगी कहते हैं, उन लोग के वहाँ पे वो वाई वाई कहते। तो वही वाई वाई दीदी ने बना के दिया, तो हम लोग वही खाए। वाई वाई के ऊपर से चूड़ा दे दिए थे, जैसे पेट ज़्यादा भरे भारी हो। तो हम लोग ने खाया, खाने के बाद फिर चाय पिया था। तो उसके बाद जब पैसा देने गए तो देखा उन्होंने लिया नहीं। बोला नहीं, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप अपना सफ़र में कामयाब हो, आप अपने सफ़र में आगे बढ़िए, बस हम यही दुआ करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि पहाड़ी के इंसान यार इतनी मस्त होते, इतनी दिलदार होते, और क्या कहूँ मतलब बहुत ही हेल्पफुल होते। हम लोगों ने देखा कि काफ़ी टाइम जब भी हम लोग कुछ दिक्कतों में पड़ते थे तो पहाड़ी के इंसान काफ़ी हमें मदद करते थे। तो वहाँ से हम लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद आगे बढ़ने लगे। इतना थक जा रहे थे कि 4-5 किलोमीटर जाते जाते हालत ख़राब हो जा रही थी। मतलब 4-5 किलोमीटर भी क्या बताऊँ, 2-3 किलोमीटर जाते जाते हालत ख़राब हो जाती थी पहाड़ों में। एक तो खुद पैदल चलना, ऊपर से साइकिल को ढकेलना, मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे कि कितनी तकलीफ़ है। तो 2-3 किलोमीटर जाते थे, थोड़ा रुकते थे, फिर पानी पीते थे, फिर आगे बढ़ते थे। तो लाइफ में वो था हमारा पहला एक्सपीरियंस पहाड़ों का, साइकिल ले गए। इससे पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में हुई नहीं थी। तो चलते 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 तो पहली बार थी, पैरों में छाला पड़ गया, हाथों में छाले पड़ गए, क्योंकि एक सा चले जा रहे, साइकिल ना चला पा रहे ना कुछ कर पा रहे, तो पैर दर्द हो जा रहा है। जब पैर दर्द हो जा रहा है, थोड़ा रुक रहे, फिर आगे जा रहे तो थोड़ा हाथ दर्द हो जा रहा है। ऐसे करते 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 हम लोग पूरे दिन में लगभग 25 किलोमीटर तक हम लोग शायद चल पाते थे। पहले दिन था तो हम लोग मतलब ज़बरदस्ती मन के जोर में हम लोग गए थे 35-40 किलोमीटर। दूसरे दिन फिर हम लोग पहुंच गए थे दार्जिलिंग में। जब गए दार्जिलिंग, जब मैं दार्जिलिंग देखा, मतलब दार्जिलिंग के मॉल रोड, मतलब सच्ची में इतनी खूबसूरत जगह थी, इतनी खूबसूरत जगह थी। मैं कभी सोचा नहीं था कि इतना खूबसूरत हो रहा है दार्जिलिंग। फिर वहाँ से हम लोग मॉल रोड से कांचनजंगा का व्यू देख रहे थे, और वो मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था कि मैं इतना खुश था कि मैं साइकिल लेकर आया अपने ड्रीम जगह पर, जहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम से आने का मन था दार्जिलिंग में। वो जगह में आया साइकिल लेकर और मैंने कांचनजंगा देखा। तो फिर उसके बाद जब दार्जिलिंग में रहने के लिए हम लोग सोचे थे, लेकिन आसपास कहीं कोई जगह हमें मिला नहीं ठहरने के लिए। हम लोगों ने थाना में गया था, दार्जिलिंग थाना, वो सदर थाना नाम था। तो वहाँ का जो इंस्पेक्टर थे तो उनसे बातचीत किए। फिर वो कहने लगे कि बड़े बाबू तो नहीं है, तो मैं आपको अभी परमिशन नहीं दे सकता। तो फिर मेरा थोड़ा दिल टूट गया, रहने का मन था एक दिन, लेकिन रह नहीं पाए। पर कोई बात नहीं, जो होता है कहते ना अच्छे के लिए होता है। तो हम लोग वहाँ से रवाना दिए तीस्ता बाज़ार के लिए। तो फिर दार्जिलिंग से जब तीस्ता बाज़ार उतर रहे थे, तब क्या बताऊँ, रास्ता ऐसा था, चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा था और इतना डर लग रहा था कि ब्रेक नहीं लग रहा है। दोनों ब्रेक मैं पकड़ के रख रहा हूँ हाथ से, फिर भी साइकिल रुक नहीं रही थी। मतलब क्या बताऊँ, मतलब वो एक्सपीरियंस लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। फिर जाते जाते देखा अंधेरा हो गया, जंगल दोनों तरफ, और दूर दूर तक कुछ नहीं नज़र आ रहा है, ना सामने ना पीछे। तो फिर हम लोग उस टाइम में सोच रहे थे कि अगर जंगल से अगर कुछ आ गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो कुछ नहीं कर सकते, बस देखना पड़ेगा क्या करेंगे। तो वही डर लेके जंगल से हम लोग धीरे 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 बढ़ने लगे। तो फिर जब हम लोग तीस्ता बाज़ार पहुंचने लगे तो देखें वहाँ पे कि वहाँ पे रहने के लिए कुछ जगह नहीं है। वहाँ पे टेंट करने के लिए पैसा लगता है, अलग से आपको टेंट करने नहीं देंगे। हमारा किस्मत अच्छा था और हमारा इस यात्रा को सुनकर वहाँ के प्रेसिडेंट हमें काफ़ी मदद किए थे। उनसे बातचीत हुआ, फिर उन्होंने हमें रहने के लिए कहाँ पे टेंट करना पड़ेगा, वो एकदम तीस्ता बाज़ार के वो बीच के पास में टेंट करने का जगह। और एक दुकान था जहाँ पे हम लोगों को पूरा शाम से स्नैक्स से लेके शुरू करके
रात का खाना से लेके शुरू करके सुबह का नाश्ता तक भी वो सब कुछ उन्होंने करवाया और हम लोगों से एक पैसा नहीं लिए। बस वो कहे कि आप खुश रहना और अपना ये सफ़र को कामयाब करना। तो मतलब उस दिन मैं देखा कि पहाड़ों की तरह इंसान हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। उन लोगों का दिल इतना साफ़ होता है, इतना साफ़ होता है, इतना मस्त होता है, मतलब क्या कहे। इसके बाद फिर मैं कभी और एक स्टोरी आप लोगों से अगले बार कहूँगा। तो चलिए अब मैं आपको आज का हमारा रहने का जगह दिखाऊंगा। ये आज का जगह 80 दिनों में पूरा यूनिक और एकदम अलग एक्सपीरियंस वाला, मतलब ऐसे कभी रुके नहीं थे, कभी सोचे नहीं थे। मैं सीधा जाकर एक चाचा से मुलाकात हुआ, मैं उनको फाइनली हम लोग रुक चुके और मस्त जगह में रुके। मतलब आज ना कोई ढाबा ना कोई पेट्रोल पंप, कुछ भी नहीं। आज का जो जगह आप देखोगे कहाँ पे रुके हम लोग, तो बड़ा ही मस्त, बड़ा ही सुहाना लगेगा यार। मतलब क्या कहूँ, इतनी खूबसूरत जगह में हम लोग ठहरे, एकदम शांत सा और बहुत ही खूबसूरत। तो हम बस ये चाचा के घर के यहीं पे स्थान ले लिए। ये रहा हमारे ये चाचा के घर। तो आज रात के खाना हम ये चाचा के संग ही खाएंगे। जो चाचा खाएंगे आज हम लोग भी वही खाएंगे। तो अभी मिल गए हमारे ये भैया, इनसे हमारा जर्नी लेकर बातचीत होने लगा था, कहाँ कहाँ हम लोग घूमने लगे। तो मतलब बड़े अच्छा लगता है, जो लोग जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, फिर भी रास्ते में इतना प्यार से हमें पूछते रहते थे कहाँ जा रहे हो, क्या काम है, ये वगैरह। तो हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब कोई बातचीत करता है और ऐसे हमारा वक्त निकल जाता है। तो हम जब टेंट करेंगे फिर टेंट का वीडियो करके आप लोगों को डालेंगे और दिखाएंगे हमारा। अभी आप लोगों ने जो देखे चाचा के संग जो वीडियो में, तो हम लोग यहाँ से बस जा ही रहे थे। ये रास्ता इतना सुनसान और इतना शांत था, तो हमें लगा कि हमारा आज का नींद यहाँ पे बढ़िया होने वाला है। तो हमने सीधा चाचा के पास गए और चाचा से बात करने लगे कि चाचा यहाँ पे रात में कुछ खाना का बंदोबस्त होगा क्या। तो चाचा बोले यहाँ तो कोई दुकान नहीं है। तो मैंने कहा आप अगर आपके अपने घर में जो आप खाएंगे वो अगर हमें खिलाए तो हम वो भी खा लेंगे। तो चाचा ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने भी कहा जो आप खाएंगे मैं वो खा लूँगा। तो आज हम यहीं पे ठहर जाते। तो हम लोग यहीं पे ठहर गए।